अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, आज की ये अपडेट बहुत ही ख़ास और अहम होने वाली है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जिस तरह पासा एक्ट लगाकर उनको जेल भेजा गया था, ये शरअन गलत था। जिस काम को उन्होंने नहीं किया है उस काम में उनको फंसाया गया और उनको भेजा गया। मेरे दोस्तों, मैं बताते चलूँ कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जो ग्रुप है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, जिस ग्रुप में सच्ची और पक्की अपडेट मिलती है और आती है उनके ताल्लुक़ से, जो कि मैं बताते चलूँ आपको कि दिल्ली के रहने वाले वकील साहब, जिन्होंने बेहतरीन तरीक़े से बताया है कि मुफ्ती साहब के ऊपर किस तरह पासा एक्ट इन्होंने आयद किया और किस तरह इन पर साजिशें रच कर लगाई और इनको जेल भेजा गया, हालांकि उन पर ये कानून नहीं लागू होता है। मेरे दोस्तों, जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत ग्रुप में अपडेट आई है, सबसे पहले मैं आपको उसको पढ़कर सुनाता हूं और जो ऑडियो क्लिप आई है उसको मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगा। मेरे वीडियो में बने रहें, मुकम्मल देख कर जाएं, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले कि मुफ्ती साहब के साथ किस तरह सलूक किया जा रहा है, किस तरह उन पर गलत इल्ज़ामात लगाया गया है और उनको पासा एक्ट के नाम पर साजिशें रची गई है और उनको जेल भेजा गया है। सबसे पहले इस चीज़ को सुन ले, मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ पासा एक्ट का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोई सच बोलने वाला ना रहे, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सिर्फ सच्चाई पर चलते, इसलिए कुछ गद्दारों को उनकी बात हजम नहीं होती है। मेरे अजीज़ों, गौर से सुनिएगा क्या लिखते हैं आगे। दिल्ली के एक मशहूर वकील ने कहा कि यानी कानून की नज़र में सब बराबर है, उस उसूल पर अमल नहीं किया जा रहा है, यानी उस वसूल पर अमल कोई नहीं कर रहा है। उन्होंने एक मिसाल पेश करते हुए बताया कि 2020 में गुजरात के डॉक्टर मतीश ठक्कर पर वैक्सीन का एक मामले में पासा एक्ट आयद किया गया था और वह 106 दिनों तक जेल में बंद रहे थे, लेकिन जब उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया तो वहां उन्हें राहत मिल गई और कोर्ट ने उनकी ज़मानत का हुक्म सुना दिया। इस मौके पर गुजरात हाई कोर्ट ने पासा के गलत इस्तेमाल पर लगाते हुए ये कहा था कि पासा का कानून गलत इस्तेमाल और बदसलूकी की एक तवील दास्तां है। इसके बाद इस कानून में तरमीम भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद इसका गलत इस्तेमाल बंद नहीं हुआ, यानी इस कानून को फिर से गलत इस्तेमाल का ज़रिया बनाया गया है और इसको गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर गलत इस्तेमाल अभी किया जा रहा है। आगे लिखते हैं, वकील साहब का ये बयान बहुत ही मालूमाती है और कई चीज़ों से पर्दा उठाता है, यानी हर एक चीज़ जो वकील साहब ने जो ये बयान दिया है, कई चीज़ों से पर्दा उठता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जिस तरह पासा एक्ट लगाया गया है वह शरअन गलत है। आगे कहते हैं, इस बयान के ऑडियो मैसेज के साथ शेयर की जा रही है। इस ऑडियो को शेयर कर रहे हैं इस ग्रुप में, ताकि सब लोग सुने और समझे कि किस तरह उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब पर पासा एक्ट लगाया गया है। हालांकि बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन ये वकील हैं, कहाँ के, दिल्ली के रहने वाले वकील है बेहतरीन, जो कि उन्होंने ये बताया है कि किस तरह उनको साजिश में फंसाया गया है, जो काम उन्होंने नहीं किया है उस काम में फंसाया गया है। मेरे दोस्तों, उनकी ऑडियो क्लिप को थोड़ी सी आप सुन कर जाएं, ताकि आपको मालूम चले कि उन्होंने क्या कहा है। हालांकि मैसेज में जो बताया गया है उसको मैं पढ़कर बता दिया हूँ। मेरे अजीज़ों, उनके ऑडियो को सुन ले थोड़ी सी। तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी इनामुद्दीन वकील साहब। आइए वकील साहब से समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो बेल थी, बताया था ग्रांट हो जाएगी, ग्रांट हो गई जी, मगर फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले भी आपको बताया था कि जो मिशनरी है इसका मिसयूज किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, इनके खिलाफ पासा एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई करी गई। अब पासा है क्या? पासा अधिनियम 1985 क्या है? गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1985 प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बूटलेगर्स, खतरनाक व्यक्ति, नशीली दवाओं के अपराधियों, अनैतिक तस्करी, अपराधियों और संपत्ति हड़पने वालों को निवारक हिरासत में लेने की अनुमति देता है। तो इसमें एक चीज बताओ, आप ही बताओ कि मुफ्ती साहब क्या कर रहे थे?
अनैतिक तस्करी कर रहे थे, या बूटलेगर्स यानी जो अवैध सामान तस्करी वगैरह करते हैं, बूटलेगर्स, जी जी जी। उनको बूटलेगर्स बोलते हैं, अच्छा अच्छा। या किसी की संपत्ति हड़प रहे थे, क्या कर रहे थे, जो उनपे पाशा एक्ट की कार्रवाई करी गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। अननेसेसरी हरासमेंट हो रहा है उनका, कि कैसे उनकी हिम्मत को तोड़ दिया जाए, सच बोलने वाला कोई भी न रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी व्यक्ति सच बोलता है तो उसके खिलाफ पूरी एक फौज खड़ी कर दी जा रही है। बिल्कुल सही कहा। चलो ठीक है, संविधान है, संविधान का आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 14 है, इसमें इक्विटी बिफोर लॉ की जो बात है कि कानून की नजर में सब बराबर। उम्मीद है कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अभी जेल में हैं। उम्मीद है कि आप लोग मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को अभी तक भूले नहीं हैं। यह है कि मुफ्ती साहब के लिए बिलखुसूस आप दुआ करते रहें, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जल्द से जल्द रिहा हो जाएं और अपने घर को आएं। मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट करें। अस्सलामु अलैकुम।